ब्लड प्रेशर जब 140-90 ओल्ड एज में या 130-85 यंग में अगर इससे ज़्यादा होता है, ऑल्दो इसकी क्राइटेरिया टाइम टू टाइम इनके जो टारगेट लेवल होते हैं वो चेंज होते हैं, बट अगर हम मोटा माटी जनरल पब्लिक के लिए देखें तो अगर 140-90 140-90 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक कॉमन कन्फ्यूज़न होता है कि कुछ का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको लगता है कि वो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। किसी भी इंसान का अगर ब्लड प्रेशर 140-90 से ज़्यादा है, ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90 से ज़्यादा है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर है। उसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, उसको कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि अगर 140-90 से ब्लड प्रेशर अगर लंबे टाइम तक ज़्यादा होता है तो वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है और शरीर को ख़राब करता है। हाई बीपी के कारण अगर हम शुरुआत करें तो जैसे शरीर है, जेनेटिक्स है, ये परिवार में भी होता है। जैसे परिवार के अगर किसी माँ बाप को है तो उसको बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद में अगर हम लाइफस्टाइल देखें तो हम जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसमें अब जो मेहनत करने वाली चीज़ें जो कम हो गई हैं, इसके कारण भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। खाने पीने में जैसे अगर हम अब पैकिंग वाली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, ज़्यादा जिसमें नमक ज़्यादा है, जैसे पैकिंग वाली चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है, ये चीज़ें होती हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती। मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। आजकल जो भागदौड़ की लाइफ है जिसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण यूजुअली मरीज़ को जब तक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो जाता है तब तक मरीज़ को कुछ पता नहीं चलता। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ऐसे 180 से ऊपर चला जाता है, तो मरीज़ को सिर दर्द होना, मरीज़ को सीने में दर्द होना या सांस फूलना, चलने में सांस फूलना, ये लक्षण हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो जाते हैं। बाकी यूजुअली ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है तब तक ज़्यादा लक्षण पैदा नहीं करता है। हाई बीपी का इलाज संभव है। एक तो हाई बीपी का जो इलाज है वो उसकी दवाइयाँ रेगुलर लेनी होती हैं, जो कि एक समाज में जो है कि जब बीपी ज़्यादा होता है तभी लें। ऐसा कोई इलाज नहीं है बीपी का जिसमें बीपी ज़्यादा हो तभी लें। एक तो बीपी की दवाइयाँ रोज़ लेनी होती हैं, रेगुलर लेनी होती हैं, और उसको ब्लड प्रेशर के जो टारगेट होते हैं, जैसे ओल्ड एज में हमारा टारगेट होता है कि 140-90 से नीचे रखें। अगर 80 से ज़्यादा का है तो हम 150-90 भी रख सकते हैं। अगर मरीज़ 60 से कम उम्र का है तो 130-80 हमारा टारगेट होता है। तो उस टारगेट तक उस प्रेशर को रखना चाहिए, और ब्लड प्रेशर को उस एज के टारगेट के हिसाब से अगर उससे ज़्यादा है तो उसकी हमेशा दवाइयाँ डॉक्टर के दिखा के उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। नहीं तो ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक से लेके पैरालिसिस से लेके बहुत सारी बीमारियाँ, किडनी ख़राब होना, बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर शुरुआत करता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन से शुरू करता है। लाइफस्टाइल में जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 150 मिनट्स, मतलब मोटा मोटा लगा के चलो कि आधा पौना घंटा डेली एक्सरसाइज हफ्ते में 5 से 6 दिन ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा ब्लड प्रेशर का जो इलाज है वो यहाँ से शुरू होता है कि मरीज़ को एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। हफ्ते में आधा पौना घंटा डेली, हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करें। उसके बाद में खाने के अंदर जो चेंज हम करते हैं वो नमक कम खाना चाहिए। जितना सब्जी में डलता है उतना नमक तो शरीर के लिए ज़रूरी होता है, बाकी उससे ज़्यादा नमक या कोई नमक वाली चीज़ है, जैसे जो पैकिंग वाली चीज़ें हैं जिसमें नमक ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, उनको कम खाना चाहिए। ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए। मेंटल स्ट्रेस कम लेनी चाहिए, जिसके लिए योगा मेडिटेशन करना चाहिए। ये कुछ एक चीज़ें होती हैं जो दवाइयों के बिना ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अगर इसका बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर आपका टारगेट लेवल से ज़्यादा होता है, उसके बाद में आपको दवाइयाँ खानी चाहिए। हाई बीपी से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। हाई बीपी से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, किडनी खराब होने का खतरा बढ़ता है, पैरालिसिस होने का खतरा बढ़ता है। हाई बीपी शरीर के हर ऑर्गन को डैमेज करता है, इसलिए उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को, अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर डेली चेक करना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। और जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उस रिकॉर्ड को लेके जाएं, क्योंकि बीपी मॉर्निंग में कम हो, इवनिंग में ज़्यादा हो या नाइट में ज़्यादा हो, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बीपी को दिन में
1 या 2 बार ज़रूर चेक करें अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, और उसको आप रिकॉर्ड करें और अपने डॉक्टर को अगली बार दिखाएं।